क्या बोलो भाई? इंटीग्रेशन 10x की पावर, ये तो सर्च कर लिया मैंने। टेन, अच्छा वैसा वाला 10 कह रहा तो और एक 10x की पावर 4 का वो आ गया था ना ब्रैकेट के अंदर। अच्छा 10x की पावर 4, हाँ ठीक है 9। और कल को लिखवा दो इसमें क्या बताया कौन था वो, तो लिखवाओ भाई 1 मिनट। हाँ देखो भाई ध्यान दियो भैया, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है भाई। देखो भैया इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऐसे यहीं कहीं करेंगे तो कर नहीं सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी सिचुएशन थी कहीं ना कहीं अपोन के अंदर सवाल में, वहां से स्क्वायर वगैरह लग रहे थे ना, वो कैसे नहीं करना है। तो इसे यहाँ से कैसे करेंगे, देखो स्क्वायर में बात समझ लो कि डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, वो भी बात समझ लो। डायरेक्ट साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का है और कोसेक स्क्वायर एक्स का। इन पे तो पावर काम कर दे अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखना हो फॉर्मूले के रूप में, अगर कह दे ना फॉर्मूले के रूप में, तो इनकी तो पावर कर देगी दो काम, लेकिन इनकी दो पावर नहीं काम करती डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना हो तो इनको छोड़ सोचना पड़ेगा। यानी इन्हें तो कहीं ना कहीं साइन और कोस में अगर कोई कंडीशन है तो सिंगल पावर बुलाना हमें बनाना, क्या लाना, सिंगल पावर। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी बात है। डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का तो वही हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि हम स्क्वायर को स्क्वायर में ही बदल ले, स्क्वायर से कहीं बदल ले, जब स्क्वायर से स्क्वायर में बदल ले तो फायदा कुछ है नहीं। तो उसके लिए क्या करना, उस काम को भी साइड में करिए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर बाई चांस हम ये करते 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स भी काम नहीं करने का। देखो क्योंकि कोसेक जो है ना, कोसेक सुनो, कोसेक जो है स्क्वायर तो है, समझो बात, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर में स्क्वायर तो है और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी है, लेकिन वो अपॉन में है ना, dx के साथ मल्टीप्लाई मत नहीं हो, वो भी कोई फायदा नहीं है। इसमें देखो क्या करना, cos 2x का फॉर्मूला ओपन करके दिखा रहा मैं तुम्हें, ठीक है, ध्यान समझना। cos 2x का फॉर्मूले तो जानते होंगे, कितने फॉर्मूले, 5 के आसपास फॉर्मूले cos 2x। तो cos 2x का लगाऊंगा फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो, ठीक है, जिसमें साइन आता हो, ध्यान रखियो। तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बताओ ये बात समझिएगा, बीच में क्या है, बराबर, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स तो बराबर से उधर लेके जाओ, चला गया 2 साइन स्क्वायर बराबर, इस 1 की तरफ कौन आएगा बताओ, ये उठा के इधर ला के रखो, ये माइनस में आ जाएगा, 1 के साथ क्या लिखोगे 2x, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में नहीं छोड़ना, अपॉन में। तो मैं तुम्हें अब डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा दो, ये मैंने थोड़ा सा वैसे फॉर्मेलिटी निभाई बताने के लिए, जिससे समझ जाओगे कैसे कैसे बनाया क्या बना, ठीक है। अब देखो अगर साइन स्क्वायर एक्स आता है तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस, और 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 प्लस का चिन्ह, लेकिन ये कब करेंगे, अगर कोस स्क्वायर एक्स बन जाए, क्या बन जाए, कोस स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें याद रखना बस प्लस माइनस को बात में ध्यान रखियो बस, ये कि साइन वाले में तो माइनस है, कोस वाले में प्लस है दोनों में सेम ही, 1 कोस 2x अपॉन 2। एक बात हो, कहीं कहीं तुम्हें सवाल अब जैसी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे मिलेंगे कि यहाँ से 4x मिल गया, क्या मिल गया यहाँ से, तो जितना यहाँ होता है उसका डबल रखते हैं वहाँ से। जब यहाँ सिंगल x था, सिंगल x, तो वहाँ डबल x लिखा गया, क्या लिखा गया, डबल x। जब यहाँ मैंने 4 ले लिया तो यहाँ से कहीं ना कहीं 8x और 8x लिखना था। बताओ बात समझिए क्या, अगर मैं कहीं भी नहीं इस्तेमाल करूँगा तो समझ लियो बस ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा गया, किससे बना हुआ, कैसे लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। कि कहीं कहीं ये मिलेंगे तुम्हें 4x वगैरह, बल्कि 1-2 सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें ये फॉर्मूला एक बार पहले यूज करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ कदम चलने के बाद फिर से अगेन लगाना पड़ेगा, 2 बार भी लगाने पड़ेंगे इस टाइप के फॉर्मूले, 2 बार भी यूज करने पड़ेंगे। अच्छा 2 क्यों ना 2 भाग वाले सवाल भी हैं इसमें से, और वो भी हैं कि 2 साइन है साइन भी, तो कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, वो 4 फॉर्मूले 4 और 4 8 बन जाते हैं ना फॉर्मूले, 4 4 8 फॉर्मूले, वो भी यूज होंगे इसके अंदर। तो फिलहाल तुम इसमें जो फॉर्मूला यूज करना बस उसे लिखूंगा ब्रैकेट। देखो
हमें लिखना है इसमें साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x अपॉन, ये हमने लिख दिया इधर, क्योंकि मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी होते हैं, बना के तो जरूर दिखा, डायरेक्ट भी याद रखे जाए इस तरीके से। तो इंटीग्रेशन, अब ध्यान देना, अपॉन में क्या है, सबसे बाहर लिख दिया। बताओ ये बात समझ गए, सबसे बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसे एक बार मैं शो करूंगा, नहीं तो कहीं अलग अलग का कर सकते थे हम, पर करना नहीं अभी। तो यहाँ फॉर्मूले में लिखा था, अभी तो एक बार दिखाओ, यहाँ एक ब्रैकेट 1 माइनस कोस 2x, और बाहर क्या लिखोगे, यानी कि एक बार दिखाना है ये, ठीक है। उसके बाद जब करियो अलग अलग का, तो फिर कम से कम एक बार शो करिए। अपॉन का 2 जो मैंने बाहर निकाल दिया वो साथ ही साथ, तो 1/2 एक बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल, ये कारण है क्योंकि दोनों के साथ चलेगा। नहीं तो फिर एक काम करियो, इंटीग्रेशन दोनों के साथ ले लियो। इंटीग्रेशन पहले क्या लिखूं, 1 × dx, बीच में चिन्ह, तो 1/2 फिर से लिखना पड़ेगा, एक बार ध्यान रखिए, या तो ब्रैकेट से बाहर रखियो। फिर क्या लिखोगे यहाँ, अब ये दोनों जो आए बाद में लास्ट में, इनमें ये देख के बताओ किसी के ऊपर 2 घात है क्या, भाई 1 तो 1 है क्या बस, और जो ये था इधर वाला उसमें देखो 2 घात नहीं है, मल्टीप्लाई में भले हो कोई दिक्कत नहीं। भाई वो नहीं करते क्या कि 2x का 2 करो, दोबारा डिफरेंशियल करो जो x नहीं है, लेकिन पावर वाली बात तो फिनिश होगी। तो इसमें मेन पॉइंट ये था कि पावर नहीं रहनी चाहिए थी सवाल में, समझ गए, पावर नहीं होनी चाहिए। तो 1 का बताओ क्या बनेगा, x 1/2 है, तो x/2 भी लिख सकते हैं, x/2, पर रहने दो 1/2 तो मैं कॉमन ही लूंगा फिर बाद में, ये देखो समझ गए। 1 का बताओ क्या होगा, x माइनस, अब इसे देखो cos 2x का बनेगा sin 2x, और पॉजिटिव ही बनेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2x, और 2x का बनेगा 2, लिखेंगे अपॉन में, तो cos 2x, हाँ sin 2x अपॉन 2, क्या लिखेंगे, sin 2x अपॉन 2। तुम कहोगे कि अभी तो प्लस कह रहे थे फिर माइनस, ये माइनस तो पहले से है इसमें, ठीक है, अब तो मैंने माइनस में लगाया, प्लस सी तो यहाँ नहीं लगा सकते हम अभी, क्यों 1/2 के साथ का रोल है फिलहाल, तो ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस सी, वहां प्लस सी मत कर दियो, उसमें अलग रखना प्लस सी, तो फिर क्यों 1/2 का रोल कहाँ तक है, बस वो इन दोनों तक, बस यही करना था। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल है, देखो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, हाँ अभी एक मिनट सुनो, मैंने क्यों नहीं लिया वो सवाल, वो भी सुन लो। बुक वाले ने सवाल कैसे रखा, 2x + 3 या कुछ 5 वगैरह कर सी अलग से वो ब्रैकेट के अंदर, यानी वो खुद अपने आप में x नहीं है फिर। अब यहाँ तो तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनी ना भाई, ये जो आई वो तो बात लगाई, समझ गए क्या। अरे वहां से क्या नाम, तुम यहीं से, तुम देखो फॉर्मूला जब बना ना फॉर्मूला, तुम फॉर्मूले में देखो कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ थोड़ी देर बाद जब वो सवाल ले भाई ध्यान करना। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब ध्यान समझिए, इंटीग्रेशन, अब ध्यान दियो, साइन स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, देखो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन, और साथ में क्या बताओ, पहले ये बात समझ में आ गई। अब मैं बाई चांस इसी सवाल को उठा कर कैसे लिखता फिर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, फॉर्मूला तो मुझे जब भी बताने जाना पड़ता फिर भी बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ 2x भी 2x नहीं है, 2x भी देखो क्या है। अब देखो इसमें क्या लिखूंगा मैं, देखो कैसा बना है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब जब x ऐसा है तो ऐसे लिखना पड़ा तुम्हें। अब बताओ, मैं वो ना समझा के पहले थोड़ा इस टाइप का शुरू में स्टार्टिंग में लेके चलता है इस टाइप के सवाल को भाई, और जितने भी है ना, जितने भी राइटर की बुक है सभी में देख लो, तुम्हें सिंपल सवाल पढ़े मिलेंगे पहले एक बार, सभी में है, कोई से बिठा लिया, एनसीईआरटी में छोड़ो, सभी में है। तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 ऐसे लिख दिया हमने, ये समझ गया 2x, वो x जैसा कैसा भी दिया तो वैसे लिखना पड़ेगा, इसी टाइप का लिखना पड़ेगा। इसे मिक्स करो, 1/2 तो बाहर ले लो, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन, अब देखियो 1/2 बाहर, 1 तो लिख लो पहले, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, cos कितना हो जाएगा 4x, और फिर अपॉन में कुछ नहीं ना, एक बड़ा ब्रैकेट और साथ में क्या लिखेंगे dx। बताओ बात समझिएगा भाई, 1/2 बाहर चली जाएगा, अब अलग अलग का इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/2 दोनों को दे देंगे, 1 × dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x + 10
इंटू डी एक्स। देखो ध्यान दियो, अब इसे सही बताया। देखो इसमें बड़ा थीटा पहले नंबर पे लिए, बड़ा थीटा पहले नंबर पर रखिए। देखो हमने 2 की तो डिवाइड कर दी और 2 की मल्टीप्लाई कर दी। देखो 2 की डिवाइड 2 की मल्टीप्लाई, इसे पहले नंबर पर लिखियो, इसे पहले नंबर पर। और ये बात मैंने बताई tan इंटू अल्फा या थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद है कुछ फॉर्मूले? tan बराबर होगा तो कैसे होगा? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, है ना। तो वहां से इस टाइप के सवाल आए थे जिसमें इसका कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने पेज में? फिलहाल कोस पहले नंबर पे, साइन दूसरे नंबर पे, ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसे देखो ये सही है। तो 2 की गुणा 2 बार, उसके बाद ही हमें करना था, ठीक है। अब देखो भाई मैं कर रहा सवाल ही, कोई नहीं, रहने। देखो भाई यहाँ इसके बाद देखो क्या लिखना, 1/2 इंटीग्रेशन 4 और 3 7x, तो ये बन गया साइन 7x और 7 में से dx भी लिखो, बीच में चिन्ह माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या लिखोगे यहाँ, साइन 4 में 3 घटाओ x dx, ठीक है भाई। साइन 7x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा कोस 7x अपॉन, ये x नहीं है 7x का 7 आएगा, लिखेंगे अपॉन में, चिन्ह माइनस चलेगा क्योंकि ये साइन से कोस बढ़ना, इंटीग्रेशन वैसे कर रहे हैं हम। और साथ में एक और चीज लिखनी 1/2, क्या लिखना 1/2 और चिन्ह माइनस, ये इतना कुछ करना है इसमें। माइनस इसका फिर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस और 1/2 लिखो और साइन x का कोस है, साइन x का कोस है सर प्लस सी, लास्ट में साइन 2 या 14 कर लियो तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या करना है इसमें, 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड, ये स्टार्ट से करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला तुम्हारा ये 11th क्लास वाला बन जाएगा। फिलहाल 11th क्लास का, नहीं तो 3-4 साल पहले 10th क्लास के फॉर्मूले थे, इतना काम तो 10th क्लास में आ जाता था ये सब। अब 11th में